जय हिंद साथियों। देखिए इतनी बड़े बुक का नाम है, आपको नहीं याद रहेगा। आपको लिंक करना है। देखिए कैसे, मेघनाथ देसाई में आ रहा है साईं बाबा को तो आप जानते ही हैं। अब देखिए इसमें आ रहा है पॉवर्टी मतलब गरीबी, आप जानते हैं। अब द पुअर, ये भी गरीबी। तो बताइए गरीबों में कौन रहता है? साईं बाबा। आपने देखा भी होगा, जो भी आपने मूवी देखा होगा साईं बाबा की, साईं बाबा कहते भी हैं कि अगर जब भी तुम मुझे ढूंढना तो मुझे गरीबों के बीच में आके ढूंढना। अब बताइए इसमें आपको इतना बड़ा नाम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, बल्कि आपने ये जान लिया कि गरीब और गरीबी जहाँ रहेगी वहाँ साईं बाबा की मौजूदगी रहेगी। देखिए मेघनाथ देसाई आप भूल जाएंगे, लेकिन साईं बाबा को आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे Q&A के राइटर कौन है? विकास स्वरूप। देखिए इसमें आ रहा है क्यू मतलब क्वेश्चन, ए मतलब आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर का आप जवाब देते रहेंगे तो आपका विकास होना निश्चित है। देखिए ये कौन, मैंने विकास सर की फ़ोटो भी लगा दी। विकास सर ने क्या कहा है कि आप जो है बराबर क्वेश्चन के आंसर देते रहिए आप। देखिए विकास सर ने कहा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? आप क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे तो आपका विकास, आपके पर्सनालिटी में विकास, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका विकास होगा ही होगा। अब हो गया आसानी से लिखना। क्वेश्चन और आंसर का जो है, क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तो आपका विकास होगा। चलिए विकास सर को याद कर लीजिए कि विकास सर ने कहा है आपसे। हो गया ना आसानी से। अब आप इसे चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये बुक का नाम है। इसको लिखा किसने है? शांतनु गुप्ता। इसको मैंने ऐसे लिंक किया है, योगी जी का नाम आप जानते हैं, उनका नाम बचपन का नाम अजय था। बाद में जब वो योगी जी हो गए, नहीं तो पहले इनका नाम अजय था। तो जब ये अजय थे तो बहुत शांत थे। देखिए फ़ोटो मैंने लगा दिया है, कितना अच्छा ना, मुस्कुरा रहे हैं। तो अजय जी जब पहले कैसे थे? शांत थे। देखिए शांतनु में शांत आ रहा है कि नहीं? शांतनु गुप्ता, शांतनु में शांत। कौन? अजय। जब योगी जी अजय थे तो बहुत शांत रहते थे। देखिए शांतनु में शांत आ रहा है। यही तो है स्मार्ट तरीका। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरा याद कीजिए शांतनु गुप्ता। अब आजकल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, वो दो साल के पहले का पूछ ले रहा है। आपको क्या लगता है कि आप याद करेंगे और आपको 2 साल तक याद रहेगा? अगर आप याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से लिंक करेंगे, अनुभव से विजुलाइज करेंगे, तो अनुभव से लिंक करेंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये तो आप जानते हैं बहुत आसानी से। अजय जी, जब योगी जी अजय थे बहुत शांत थे, मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है। लेकिन अब इनका रूप देखिए, रौद्र रूप ना। नेक्स्ट देखिए ऐसे, देखिए द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। देखिए इतना बड़ा नाम है, मैं कह रहा हूँ फिर नहीं याद होगा, हमको याद ही नहीं करना है, हमको लिंक करना है। देखिए द गोल्डन ईयर्स में आ रहा है गोल्डन मतलब सोना, और रस्किन बॉन्ड में बॉन्ड आ रहा है। देखिए जेम्स बॉन्ड। अब मैंने फ़ोटो भी लगा दी है, जेम्स बॉन्ड साहब फाइट कर रहे हैं। क्यों फाइट कर रहे हैं? ये गोल्ड के लिए फाइट कर रहे हैं। अब आपने हॉलीवुड की कितनी मूवी देखा है, आपने देखा हो, उसमें देखा होगा कि जो जेम्स बॉन्ड एक जासूस का जो है भूमिका अदा करते हैं। तो जासूसी किस लिए करते हैं? कि जो उनके देश का गोल्ड कोई चोरी ना कर पाए। तो देखिए गोल्डन, आपको यही इमेज बनाना है, गोल्डन और जेम्स बॉन्ड की, गोल्ड की जो रक्षा जो है जेम्स बॉन्ड जी कर रहे हैं। अब आपको रस्किन याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन गोल्ड और बॉन्ड ये आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको अनुभव से लिंक करा दिया। अनुभव ऐसे कि जो आपने मूवी देखा था उसको मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना। देखिए इसमें आपको बिलीव और सुरेश रैना को लिंक करना है। आपने कितनी बार मैच देखा होगा, मैच जब सारे विकेट गिरते चले जा रहे होंगे उस वक्त आपको एक बिलीव रहा होगा कि अभी सुरेश रैना बचे हैं, अगर सुरेश रैना आएंगे वो मैच जिता देंगे। और सुरेश रैना ने ऐसा करके भी दिखाया है कि जब किसी को उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, अब तो टॉप ऑर्डर हमारा बिखर गया है, अब मिडिल ऑर्डर क्या संभाल पाएगा, लेकिन उस वक्त एक बिलीव था कि नहीं सुरेश रैना ये करके दिखा देंगे। अब आपका काम क्या है? आपको एक आध मैच अगर याद हो कि जब सुरेश रैना ने जितवाया हो, वो मैच का जो है आप फील कर लीजिए। बस एक बार फील ही तो करना है, फील कर लीजिए, फिर आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट, देखिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जिसे होता है ना कि स्मार्ट तरीके से मेहनत कम कीजिए और आउटपुट ज़्यादा लीजिए। अब इतना नाम याद करने आप चाहेंगे भी तो नहीं याद हो पाएगा। आपने अभी तो याद ही तो किया था, क्या याद था ये?
नहीं आता, लेकिन आज के बाद आप जो है नहीं भूलेंगे कि मैंने अनुभव से लिंक कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंटियल ईयर्स के प्रणब मुखर्जी। देखिए प्रेसिडेंटियल ईयर आएगा, अब प्रेसिडेंटियल ईयर में कितने प्रेसिडेंट हैं आपको नहीं याद रहेगा, हमको कैसे लिंक करना है। देखिए प्रेसिडेंटियल ईयर, राष्ट्रपति जो है हर साल एक मतलब गैदरिंग करते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उस वक्त हर बार जो है उस वक्त किसको बुलाया गया है, रानी मुखर्जी जी को बुलाया है। देखिए रानी मुखर्जी जी बहुत शानदार एक अदाकारा हैं ना, तो आपको यही इमेज बनाना है कि जब प्रेसिडेंटियल ईयर्स, एकदम जब राष्ट्रपति का जब साल का अंत होता है तो सब लोग जो है रानी मुखर्जी को बुलाते हैं, वो कुछ बताती हैं अपने लाइफ का जर्नी, तो सब उनसे बहुत मुतासिर होते हैं, मुतासिर मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं, समझ गए ना। अब देखिए मुखर्जी मैंने क्यों आपको फोकस करवाया, जो मैं कह रहा हूँ तो आप विजुलाइज कीजिए कि मान लीजिए सारे राष्ट्रपति बैठे हैं, वहाँ पर जब रानी मुखर्जी आके बोलती हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबने रानी मुखर्जी को कभी ना कभी मूवी में देखा होगा। मैं मुखर्जी को इसलिए बार बार इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब राष्ट्रपति 4 ऑप्शन में राष्ट्रपति का ही नाम रहेगा, तो वहाँ पर आप क्या प्रेसिडेंटियल ईयर्स की बात आएगी कि एक प्रेसिडेंटियल जो साल में एक बार जो है हीरोइन को बुलाया जाता है। कौन हीरोइन? रानी मुखर्जी। ऑप्शन में रहेगा प्रणब मुखर्जी। स्मार्ट तरीके से आपने लिंक कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया। देखिए द ग्रेट गेम अनिरुद्ध सूरी। देखिए द ग्रेट गेम, देखिए इसमें ग्रेट आ रहा है ना, और गेम जो महान गेम होता है उसमें युद्ध भी होता है। देखिए रुद्ध युद्ध। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ग्रेट गेम है कि नहीं बताइए। ऐसे फुटबॉल में भी जब इंडिया पाकिस्तान का होता है तो ये ग्रेट ही माना जाता है, वहाँ पर युद्ध होना लाजमी होता है। देखिए कितनी बार देखिए आपने युद्ध देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में युद्ध होता है, जवानी स्तर पर फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से देखते हैं ना आप। तो देखिए ग्रेट गेम, अगर महान गेम है तो वहाँ पर युद्ध होगा ही होगा, और हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि एक छोटा सा युद्ध हो। जैसे अभी देख लीजिए, अभी जब नवीनुल हक और विराट कोहली का हुआ था फाइट, मतलब ट्विटर से लेकर हर जगह जो है ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, क्योंकि लोग भी देखना पसंद करते हैं, थोड़ा स्लेजिंग हो ना। तो ग्रेट गेम, अगर ग्रेट गेम है तो वहाँ पर युद्ध होगा, वो गेम युद्ध के जैसा होगा। मैं एक चीज़ को आप कह रहे हैं, मैं दोहरा दे रहा हूँ, 2-3-4 बार दोहरा दे रहा हूँ कि आपको रिवीजन नहीं करना है दोबारा, बस जो आज देख लीजिए फिर दोबारा कभी मत देखिए। जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप सही करके चले आएंगे, चाहे 4 साल बाद हो या 5 साल बाद हो। इतना कॉन्फिडेंस मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव से लिंक कर रहा हूँ। आपने कितनी बार जो है गेम में युद्ध होते हुए देखा है कि नहीं? मैंने उसी को तो लिंक कराया, कैसे भूल पाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये किसने लिखा है? एस जयशंकर। देखिए मोदी जी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर। अब देखिए मोदी जी, ये बात कौन बताएगा बताइए? जो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब हैं, यही तो जब हर विश्व के हर पटल पर जाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे ना कि मोदी जी जो है विश्व को एक शेप दे रहे हैं, शेपिंग। आप अगर मैं इस क्वेश्चन का मैं ना बताता, जयशंकर साहब हैं, ऑप्शन आपको 4 दे दिया जाता, आपको ना आता रहता, तब भी आप जयशंकर जी को मारते। क्यों मारते? क्योंकि आता है ना मोदी जी ये शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर। ये बातें जैसे अब कोई बाहर जाएगा तो वही तो बताएगा, बाहर कौन है? विदेश मंत्री हैं। तो ये विदेश मंत्री जहाँ जहाँ जिस देश में जाते हैं मोदी जी तारीफ़ करेंगे नहीं कि मोदी जी हमारे जो है ना शेप, और विश्व को एक शेप दे रहे हैं नए तरीके से। आप विजुलाइज कीजिए। और कौन? अब बताइए, गृह मंत्री थोड़ी नहीं बताएंगे कि मोदी जी एक शेपिंग ऑर्डर दे रहे हैं, वो भी इंग्लिश में है ना। इंग्लिश मतलब विदेश में लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, और विदेश मंत्री जाएंगे विदेश में तो वहाँ बोल देंगे ना कि मोदी जी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर। आसानी से लिंक हो रहा है कि नहीं? लिंक में इसलिए कि आप विजुलाइज कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको विजुलाइज करना है कि सही बात है यार, मोदी जी जो जयशंकर जी जहाँ जाएंगे, जयशंकर साहब वहाँ पर मोदी जी की तारीफ़ ज़रूर करेंगे, और हर जगह करते हैं। विजुलाइज ही तो करना है, कर लीजिए। दोबारा रिवीजन आपको नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ा जितना मैं बता रहा हूँ बस आप विजुलाइज कीजिए, बस आपको नहीं रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी को आप विजुलाइज ही तो करते हैं। एक मूवी एक बार देखते हैं लेकिन जीवन भर याद रहती है, एक एक लाइन याद रहती है। दिमाग तो वही है ना, पढ़ते हैं 100 बार फिर भी भूल जाते हैं, 1 महीने बाद फिर भूल गए। ऐसा क्यों? हमारे दिमाग में कमी है क्या? नहीं, हमारा दिमाग तो अच्छा है, दिमाग की मूवी को जीवन याद रखता है। तो मैंने मूवी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाई में लगा दिया कि मूवी को हमने फील किया, विजुलाइज किया, वही चीज़ मैं पढ़ाई को अनुभव से लिंक। अनुभव आप जो विजुलाइज किए, फील किए, उसी अनुभव को हम लिंक कर दिए।
ये आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, अनुभव भुलाएगा भी नहीं, अनुभव नहीं भुलाएगा। तो मैंने उसी अनुभव के साथ जो है लिंक कर दिया, लो इसे भी ना भूलो। नेक्स्ट देखो, ऑन BCCI ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, कौन है? रत्नाकर शेट्टी। देखिए ऑन बोर्ड ऑन BCCI, आपको देखिए ये लिखा रहेगा ना, माई ईयर्स इन BCCI, माई ईयर्स इन BCCI। देखिए मेरे साल जो है BCCI में बीते हैं, ये सुनील शेट्टी जी बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं मैंने BCCI को सालों से मैंने फॉलो किया है, मैंने वहाँ पर KL राहुल को बहुत ऑब्ज़र्व किया ध्यान से कि वो कैसे उसकी एटीट्यूड है, किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उसे अपना दामाद बनाना था, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया। वो भी सालों साल BCCI कैंप में मैं जाकर रहता था और KL राहुल को नहीं पता होता था कि मैं किस लिए आ रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा था कि मैं उसे अपनी बेटी दे रहा था। देखिए अब आसानी से सुनील शेट्टी आपको याद होगी नहीं, अब रत्नाकर आपको नहीं याद करना है, ऑप्शन में शेट्टी एक में ही रहेगा। देखिए आपको एक नंबर लेना है ना, एक गोला भरना है, आपको एक नंबर मिल गया, आप चाहे आप रत्नाकर याद कीजिए या शेट्टी याद कीजिए। स्मार्ट तरीका है, हमने शेट्टी याद किया, ऑप्शन में रत्नाकर शेट्टी को ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, जादूनामा। देखिए अरविंद मंडली। देखिए जादू, जब जादू दिखाने वाले देखिए गाँव वाँव कभी आते थे तो वो एक मंडली के साथ आते थे, उनकी पूरी मंडली रहती। देखिए मंडोली में आ रहा है ना, मंडली। देखिए ये जादूगर भाई साहब है ना, देखिए इनकी मंडली है, एक बच्चा ये भी है, छोटे बच्चे ये हैं, सब है ना। देखिए ये है ना, तो जादूगर कभी अकेला नहीं आता, एक मंडली में आता है। आपने भी देखा होगा, क्या आपने ऐसा कहीं देखा कि एक जादूगर आया वही पूरा जादू दिखा रहा है? नहीं, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उसकी पत्नी आएगी, और मतलब 3-4 लोग की एक मंडली आती है। आपको याद क्या करना है कि जादूगर अकेले नहीं बल्कि एक मंडली के साथ चलता है। देखिए जादूनामा, जादू और AN मंडोलई, इसमें मंडली आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, ब्रंट शुगर। देखिए ब्रंट शुगर, देखिए शुगर तो आप सब जानते होंगे कि हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ रहता होगा, डायबिटीज़ को हम शुगर कहते हैं। तो शुगर जो किसी का बढ़ता है, एक प्रकार से देखा जाए उसका कुछ दोषी वो भी है। देखिए दोषी, अवानी दोषी। अब आपको कैसे लिंक करना है? अब मान लीजिए आपको शुगर है, तो अब शुगर है तो आप क्यों मीठा खा रहे हैं? जब जान रहे हैं कि आपको शुगर है, आप आलू मत खाइए और मसालेदार सब्ज़ी मत खाइए, मीठा मत खाइए। अगर आप खा रहे हैं तो आपके शुगर होने के पीछे इसके दोषी आप हैं। अब आपका काम क्या है? अब आप इमेज बनाइए कि कोई किसी को शुगर है, वो खूब खाता है, आप उसको डांटिए कि भैया इसके जो शुगर बढ़ रहा है इसका दोषी आप हैं। बोलना ही तो है, बोल दीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, चीफ मिनिस्टर्स डायरी, किसने लिखा? हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए चीफ मिनिस्टर की डायरी है। देखिए चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा पद होता है, वो पद पे अगर वो अपनी डायरी लिखता है तो अपनी पर्सनल चीज़ों को लिखेगा ना, पर्सनल चीज़ों को लिखेगा। अब पर्सनल चीज़ें में मान लीजिए वो कुछ भी ऐसे हंसी मजाक वाली चीज़ लिख दिया, तो वो चीज़ें वो पर्सनल के लिए है, वो उम्मीद नहीं करता कि वो मेरी पर्सनल चीज़ कोई और पढ़ेगा। मान लीजिए उनकी डायरी खो गई, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरी खो गई, अब कोई वैसे लोग पा गए, वो गिरी हुई, तो अब जब वो डायरी पढ़ेंगे तो उनको कुछ ऐसी बातें होंगी कि वो पढ़ के शर्मा जाएंगे, समझ रहे हैं ना? शर्मा मतलब हंस जाएंगे, हंसने लगेंगे। देखिए ये डायरी है मतलब ये, तो ये चीफ मिनिस्टर की डायरी पढ़ के ये भाई साहब शर्मा गए। जो पाया वो शर्मा गया कि अरे हम चीफ मिनिस्टर जी को हम समझते थे बहुत, मतलब कैसे उनका एक अलग ही लेवल है, वो मतलब जैसे पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होती है, तो हमने पब्लिक लाइफ देखा, क्योंकि पब्लिक लाइफ बहुत ही एक आइडियलिस्टिक है, लेकिन अरे यहाँ पर तो ये भी दोस्तों से बात करते थे। तो मतलब ऐसे कुछ लिखी थी बात कि चीफ मिनिस्टर की डायरी पढ़कर जो ग्रुप मिलाकर उनकी डायरी पढ़ रहा था, वो पढ़ते ही हंसने लगे सब, कोई हंस रहा है, कोई शर्मा गया। आपको क्या है कि चीफ मिनिस्टर की डायरी शर्मा गया। अब मैंने कहा ना अब इसको आपको लिंक करना है कि आप ही वो डायरी पाए हैं, उसमें ऐसी कुछ बातें हैं स्कूल के लाइफ की, उनकी बातें हैं, इसमें जो है सब ग्रुप है, उसमें कुछ ऐसी बात आ गई तो आप जो है पढ़ के शर्मा गए। हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, विक्ट्री सिटी सलमान रसूदी। देखिए अब इसमें आ रहा है विक्ट्री सिटी, सिटी मतलब जानते हैं शहर होता है ना, और शहर, जिस शहर में सलमान खान, देखिए सलमान रसूदी में सलमान खान साहब को लिंक कर दिया कि जिस सिटी में सलमान खान जाएंगे वो सिटी को ही जीत लेंगे, उस सिटी के दिल को पूरा जीत लेंगे। आप अपने सिटी को इमेज बनाइए, जिस सिटी में आप रहते हैं आपको बनाना है उस सिटी में सलमान जी आए हैं। अब सलमान जी आए हैं तो
सलमान ज़ाहिर सी बात है सब लोग देखने जाएंगे तो सबका वो दिल जीत लिए कि नहीं विक्ट्री, सलमान विक्ट्री, क्या सलमान ने विक्ट्री कर लिया है पूरी सिटी को। सलमान खान, मैंने सलमान रसूदी को, मुझे देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे 1 नंबर लेना है, उसके लिए मुझे सलमान रसूदी से कोई मतलब है नहीं। हमने लिंक करना है सलमान खान को, जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहे, जिस छवि बनाई है। जब मैंने कहा है आपके शहर में सलमान जी आए हैं, आपको फील करना है जिस शहर में हैं आप, जहाँ खाली स्थान हो, आप सोचिए एक बार कि यार सलमान खान हमारे यहाँ आ जाएंगे तो कितना भीड़ लगेगा, बताओ। विजुलाइज कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बस आप सुनते जाइए, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सुनते जाइए, अपने अनुभव को जीते जाइए, हमेशा अपना बनाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन लेबर नाइट्स ऑफ लॉ, मनोज मिट्टा। देखिए सीक्रेट हिस्ट्री, सीक्रेट, देखिए किसी का हर, देखिए आप जब स्कूल में रहे होंगे, स्कूल टाइम में, तो अपने कॉपी के पीछे कुछ अपने सीक्रेट लिखते थे ना, और सीक्रेट लिखते थे और उस सीक्रेट को मिटा भी देते थे। देखिए मिट्टा से, ये देखिए मिट्टा से मिटाए थे नहीं, मान लीजिए कि सर को ही कुछ आप शब्द लिख दिए तो आपको लगे सर जान ना पाए, इसलिए मिट्टा से मिटा दो, नहीं सर जान लेंगे तो बहुत सुताई करेंगे। सीक्रेट है ये, सीक्रेट मतलब आपके खुद के लिए रहता था, ये सीक्रेट मैं जानूँ और कोई जान ना पाए, तो कॉपी के पीछे लिख लेते थे, फिर अपना लिख लिए, फिर उसको मिट्टा से मिटा देते थे, नहीं कि सर जान गए तो बहुत सुताई करेंगे। देखिए अब आपको हिस्ट्री ये सब नहीं याद करना है, आपने सीक्रेट देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा भैया सीक्रेट है, मिटा दो इसको, नहीं तो बहुत जो है सुताई होगी। नेक्स्ट देखिए, गीता आचरण ए प्रैक्टिशनर्स पर्सपेक्टिव, ये किसने लिखा है? के शिवा प्रसाद। देखिए गीता, देखिए भगवत गीता का जब पाठ होता है, भगवत गीता का जैसे पाठ होगा 2 दिन 3 दिन में पूरा कंप्लीट होगा, पाठ कंप्लीट होने के बाद प्रसाद मिलता है कि नहीं बताइए? मिलता तो है ना। ये सुंदरकांड हुआ, तो ऐसे गीता जब होगा, भगवत गीता का पाठ होगा, तो जब कंप्लीट हो जाएगी गीता का पाठ तो सबको प्रसाद मिलता है। देखिए प्रसाद, देखिए प्रसाद ना। अब आपको इमेज क्या बनाना है कि आपके घर गीता का पाठ करने के लिए आपने लोगों को बहुत दूर दूर से बुलाया है, वो पाठ कंप्लीट होने के बाद आप प्रसाद देंगे ही देंगे। आपको फील तुरंत कर लेना है कि हाँ मेरे घर गीता का पाठ हुआ था, मैंने सबको जो है कहलवा दिया था कि भैया गीता का पाठ सब लोग आइएगा भगवत गीता का, और फिर हो जाएगा, फिर वहाँ से पंजीरी देंगे। पंजीरी तो गाँव में आराम से फील करते होंगे ना, नहीं भूल नहीं इतना पढ़ा फिर आपको नहीं याद हो पाएगा। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे इतना आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, अमिताभ कांत। देखिए अमिताभ बच्चन जी को आप देखते होंगे, ये खूब ऐड करते हैं, हर चीज़ का ऐड करते हैं, इनसे कुछ ऐड बचा नहीं है, या तो सुर्ती सुपारी कभी कर दे रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो ये कह रहे हैं अमिताभ जी कि मोदी जी से कि सर आप मेक इन इंडिया बनाइए। तो मोदी जी समझ गए, काहे भैया काहे मेक इन इंडिया बनाए? कह रहे हैं अरे आप मेक इन इंडिया बनाएंगे तो हमको जो है ऐड करने के लिए हमको ही चुनेंगे आप। बोले ओ हीरो, मतलब दिमाग लगा गए तुमसे हैं। तो आपको इमेज क्या बनाना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं मेड इन इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाओगे तो हमको बुढ़ापे में ऐड करने का एक जो है रेवेन्यू मिल जाएगा आसानी से ना। देखिए अब अमिताभ कांत आपको नहीं याद करना, अमिताभ बच्चन आपने याद कर लिया कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि मोदी जी मेड इन इंडिया बनाइए ताकि हमको प्रचार के मिल जाए। देखिए नवरत्न का कुछ मीठा हो जाए, मतलब ये कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखिए, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। देखिए इतना बड़ा नाम है, आपको यहाँ पर लिंक करना है ट्राइबल। और कस्तूरी रे, देखिए कस्तूरी तो आप जानते होंगे कि जो है हिरन के जो है मस्तिष्क में कस्तूरी रहता है ना। बताइए ये कौन जान पाएगा? ट्राइबल लोग आसानी से जान लेंगे। देखिए ये ट्राइबल है ना, ट्राइबल को बहुत आसानी से पता रहेगा कस्तूरी कहाँ रहती है, नहीं तो आम लोग कैसे जान पाएंगे बताइए? कस्तूरी ट्राइबल अच्छे से जानेंगे क्योंकि उनका जो है रहन सहन सब जंगल में ही होता है, वो हिरन के पास रहते हैं, तो ट्राइबल को ये बातें जानकारी होगी नहीं। कस्तूरी तो आपने कितनी बार सुना होगा, लेकिन कस्तूरी के बारे में जानकारी किसको है? ट्राइबल को। देखिए ट्राइबल और कस्तूरी हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखिए, टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडनेओ। देखिए एक बुक्स है, इधर जो ब्लैक में लिखा वो बुक है टाइम शेल्टर। देखिए टाइम से सिल दे, मतलब टाइम से सिल देना भैया आप। जॉर्जी मतलब दर्जी, जॉर्जी मतलब देखिए जॉर्जी और दर्जी मिल रहा है ना। देखिए दर्जी, जॉर्जी दर्जी, तो आप दर्जी से क्या बोल रहे हैं कि भैया
टाइम से सिल देना, बारात को मुझे जाना है, टाइम से सिल देना, बारात मुझे जाना है। आप कितनी बार गए होंगे शादी में, जब कहीं अपना कपड़ा वपड़ा देते होंगे सिलाने के लिए, उसको कहते हैं ना कि आप दर्जी से कहते होंगे भैया जल्दी सिल दीजिएगा, हमारी बारात जाएगी। अब बारात जाएगी 4 तारीख को, तो आप 3 दिन पहले ही डेट दे देते हैं कि ताकि ये कंप्लीट किए रहे, लास्ट टाइम में मिल पाए या ना मिल पाए। देखिए टाइम से सिल दीजिएगा, आप दर्जी जी से कह रहे हैं। देखिए ये सारी बुक जो है मैंने लिंक करा दिया अच्छे से, आपने देख लिया। अब इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, हवा YGS ऑफिशियल डालकर। एक बार इस पीडीएफ को देखिएगा, जिस तरीके से मैंने लिंक कराया है, आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। अब क्या है ना, आपको चाहे वनडे एग्जाम में पूछे, चाहे आपको पीसीएस लेवल में पूछे, आप गलत कभी नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे भी तो नहीं गलत कर पाएंगे। पीसीएस में कैसे पूछा जाएगा, 4 बुक्स दे दिया जाएगा एक साइड में जो है 4 जो है उस बुक्स के लेखक नाम दे दिया जाएगा। अब बोलेगा मैच द कॉलम कीजिए। अब बताइए, आप याद करते तो क्या आप मैच द कॉलम कर पाते? नहीं कर पाते, आप गलत करके चले जाते। लेकिन जिस तरीके से आपने लिंक किया है, क्वेश्चन आंसर आएगा तो विकास सर के अलावा आप कहीं जाएंगे ही नहीं, आप ठीक करके तुरंत ठीक कर देंगे। ऐसे अजय जी कैसे थे, बहुत शांत थे, कैसे आप गलत करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में पहली बार आप पूरे यूट्यूब को खंगाल लीजिएगा, सब पढ़ा रहे हैं, हम याद करवा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे क्लास लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।